હેલો फ्रेंड्स, કેમ છો? મજામાં? फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन। तो हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो उसके अंदर हमने पॉलिनेशन पढ़ा था और लास्ट टाइम हमने पॉलिनेशन पूरा क्लियर कर लिया था, राइट। तो उसके अंदर हमने देखा था क्या बनता है, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है जो एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जाता है, राइट। तो ये एंथर से कहाँ जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर। तो वही हम आगे क्लियर करेंगे कि क्या प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन में। तो फर्टिलाइजेशन है क्या चीज़, हम सिंपल बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। ये जो है ये क्या है, पोलन ग्रेन है। तो ये जो पोलन ग्रेन है मैंने आपको बताया था, ये क्या करेगा, स्टिग्मा के ऊपर पहुंचेगा। स्टिग्मा के ऊपर पहुंच के इसको जर्मिनेट करना है, राइट। स्टिग्मा के ऊपर पहुंच के क्या करना है, इसको जर्मिनेट करना है। पर हर एक पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या होता है, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन होता है। ध्यान रखेंगे आप, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। क्लियर। ये जो पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन होगा इसी से डिसाइड होगा कि ये पोलन ग्रेन यहाँ पे जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टिग्मा के ऊपर क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर्स इसको रिकॉग्नाइज करते हैं पोलन ग्रेन्स को। अगर ये सूटेबल टाइप का होता है, ठीक है, तभी ये क्या करेगा, यहाँ पे जर्मिनेट करेगा और पोलन ट्यूब बनाएगा। और मैंने आपको बताया था पोलन ट्यूब कहाँ से बनती है, इंटाइन से पोलन ट्यूब बनती है। तो उसके बाद क्या होगा, ये ट्यूब न्यूक्लियस इसके अंदर जाएगा, ये आगे की तरफ होगा ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। ट्यूब न्यूक्लियस पहले गया जो कि इसको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि कहाँ पे जाना है, इसको डायरेक्ट करेगा। इसके पीछे पीछे क्या जाएगा, जनरेटिव सेल, ठीक है। तो सपोज करो ये क्या बन गई, ट्यूब बन गई। आगे की तरफ क्या प्रेजेंट है, ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट है। पीछे की तरफ क्या है, जनरेटिव सेल प्रेजेंट है। ये जो जनरेटिव सेल है डिवाइड होगा, डिवाइड होके दो मेल गैमेट फॉर्म कर देगा, ठीक है। क्या करेगा, दो मेल गैमेट फॉर्म कर देगा। तो इसके अंदर क्या आ गई, ये दो मेल गैमेट फॉर्म हो गए और आगे की तरफ ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये लगातार आगे ट्यूब ग्रो करती रहेगी। तो जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हो, लगातार ट्यूब क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, राइट। तो आप यहाँ पे क्लियर हो कि ये यहाँ पे क्या बनी, ट्यूब बनी और इसके अंदर ये क्या दिखा रखा है, मेल जर्म सेल मतलब मेल गैमेट। और ऐसे कितने मेल गैमेट होंगे, यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ जो नीचे की तरफ प्रेजेंट है सेनर्जिड्स, ठीक है। यहाँ नीचे की तरफ क्या है, सेनर्जिड्स हैं। सेनर्जिड्स के राउंड यहाँ पे क्या होते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होते हैं। चलो एक बेटर डायग्राम में दिखाता हूँ, ये एनसीईआरटी का डायग्राम था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस डायग्राम के अंदर सेनर्जिड्स के पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट है। ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ये क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे। ये केमिकल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे पोलन ट्यूब को अपनी तरफ, ठीक है। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा पोलन ट्यूब को अपनी तरफ। और इसको क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिज्म, क्योंकि केमिकल्स के द्वारा वो क्या हो रही है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। और दूसरा आप ध्यान रखो कि बोरोन इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए, बोरोन। तो स्टाइल से होता हुआ ये क्या पहुंचेगी, पोलन ट्यूब यहाँ पे पहुंची, कहाँ पे, ओव्यूल के पास पहुंची, ठीक है। अब यहाँ क्या होगी, ये एंटर होगी। तो आप इधर देखोगे ओव्यूल की स्ट्रक्चर के अंदर ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। आपको एम्ब्रियो सैक पता होना चाहिए, इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। तो एम्ब्रियो सैक यहाँ पे बड़ा करके दिखाया हुआ है, इसी का इलोंगेटेड पार्ट। तो आप देखोगे यहाँ पे दो सेनर्जिड्स प्रेजेंट है, एक और दो, ये दो सेनर्जिड सेल हैं। इसी के साथ यहाँ पे क्या है, एक एग सेल है। ये देखो पीछे की तरफ दिखाया हुआ है एग सेल, ठीक है। बीच का ये क्या है, एक सेंट्रल सेल प्रेजेंट है, ठीक है, जिसके अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, दो न्यूक्लियाई है, ठीक है, दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। और इस तरफ क्या है, तीन एंटीपोडल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर क्या है। ये क्या है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज, ठीक है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्टेज। यहाँ पे आपको 7 सेल दिख रहे हैं, 2 सेनर्जिड्स, एक एग सेल, 3 बीच का, 4 सेंट्रल सेल और 3 एंटीपोडल। टोटल कितने हो गए, 7, ठीक है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई, क्योंकि यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई है तो उसकी वजह से कितना हो जाएगा, 8 न्यूक्लियाई स्टेज ये होगी, ठीक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर ये होता है।
अब जब पोलन ट्यूब आएगी तो पोलन ट्यूब यहाँ से आई इस तरीके से, ठीक है। ये कहाँ से एंटर करेगी, माइक्रोपाइल, ठीक है। ये जो आगे की तरफ से ओपन वाला पार्ट है ये कौन सा है, माइक्रोपाइल, और पीछे वाला क्या है, चलेजा, ठीक है। अब ध्यान रखना है इस एम्ब्रियो सैक को यहाँ पे ये सराउंड कर रहा है, ये क्या है, न्यूसिलस, जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, क्लियर। और उसके अराउंड क्या है, ये दो इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होती है, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, दो इंटेग्यूमेंट्स इसको सराउंड कर रही है, क्लियर। अब देखो जब यहाँ से ये पोलन ट्यूब आई तो क्या होगा, ये एक सिनर्जिड क्या हो जाएगा, डीजनरेट कर जाएगा, और ये दो मेल गैमेट जो होंगे यहाँ पे रिलीज होंगे। कहाँ आ जाएंगे ये रिलीज होके, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर आ जाएंगे दो मेल गैमेट, ठीक है। दो मेल गैमेट इसके अंदर आ गए। अब क्या होगा, एक मेल गैमेट तो क्या करेगा, एग सेल के साथ फ्यूज होगा और क्या बनाएगा, जायगोट का फॉर्मेशन करेगा। प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी, सिन मतलब फ्यूजन, गैमी मतलब गैमेट्स, गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, राइट। दूसरा मेल गैमेट जो होगा दो पोलर न्यूक्लियस जो है उनके साथ फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि आगे जाके क्या बनाता है, एंडोस्पर्म फॉर्म करता है। और ये एंडोस्पर्म क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ठीक है। ध्यान रखना एंडोस्पर्म क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो मेल गैमेट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। एग सेल भी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये आगे कन्वर्ट हो रहे हैं, जायगोट दोनों जुड़ गए, एन और एन कितना बन गया, 2n, तो ये कैसा हुआ, डिप्लॉइड। तो जायगोट कैसा हुआ, डिप्लॉइड होता है, ठीक है। ये मेल गैमेट कैसा है, हैप्लॉइड है, दोनों पोलर न्यूक्लियर N+N, ठीक है। तो एक पोलर न्यूक्लियर N मतलब हैप्लॉइड, दूसरा पोलर न्यूक्लियर भी हैप्लॉइड होता है, तीनों आपस में जुड़ के यहाँ पे क्या बनाया, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, ये ठीक है। ये क्या बनाया, ट्रिप्लॉइड, क्लियर, ध्यान रखना है ये आपको। तो यहाँ पे 3 का फ्यूजन हो रहा है तो हमने इसको क्या बोला, ट्रिपल फ्यूजन। और ये दोनों प्रोसेस को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज कर रहा है, दूसरा मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज कर रहा है, क्लियर। ध्यान रखोगे जायगोट कैसा है, डिप्लॉयड है मतलब 2n है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n है, मतलब एंडोस्पर्म जो बनेगा आगे वो कैसा होगा, ट्रिप्लॉयड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है, देखो यहाँ पे आपको दिखा रखा है ये क्या बना, जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। एंटीपोडल सेल्स बाद में डीजनरेट कर जाएंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ एंडोस्पर्म डेवलप होगा और नीचे जायगोट जो है वो एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। डबल फर्टिलाइजेशन आपको ध्यान में रखना है क्या होता है, क्लियर। नेक्स्ट अब देखते हैं उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन फ्लावर, पूछा जाता है एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ध्यान रखना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं एक फ्लावर के अंदर। तो आप देखोगे फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बहुत बार डिवाइड करेगा और प्रोड्यूस करेगा एक मिनिएचर प्लांट जिसको आप क्या बोलते हो, एम्ब्रियो, किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ओव्यूल के अंदर क्या डेवलप हुआ, एम्ब्रियो, क्लियर। अब देखो ओव्यूल डेवलप्स ए टफ कोट अराउंड इट, ओव्यूल अपने अराउंड एक टफ कोट बनाता है और ग्रेजुअली कन्वर्ट हो जाता है सीड्स के अंदर। तो आपने जब यहाँ पे देखा था ओव्यूल के अराउंड ये दो इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट थे, राइट। ये दोनों जो इंटेग्यूमेंट्स हैं ये सीड कोट की फॉर्मेशन करेगी, क्या करेगी, सीड कोट की फॉर्मेशन करेगी। सीड कोट के अंदर एक आउटर कोट होती है और एक इनर, राइट। आउटर कोट बनाती है टेस्टा और इनर वाली जो होती है उसको क्या बोलते हैं, टैगमन, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दो इंटेग्यूमेंट है, आउटर और इनर, आउटर वाली क्या बनेगी, टेस्टा, और इनर वाली टैगमन, ठीक है, सिंपल है। सीड कोट की फॉर्मेशन होगी। ओवरी जो है वो किस में डेवलप हो जाएगी, फ्रूट के अंदर, ठीक है। बाकी जो पार्ट्स है फ्लावर के वो फॉल ऑफ हो जाएंगे, गिर जाएंगे, क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंदर क्या होगा, ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, सीड के अंदर, और ओवरी किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, फ्रूट के अंदर, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस आपको
ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में बहुत बार, ये वाला डायग्राम आया हुआ है, ठीक है, ये डायग्राम बहुत बार आया हुआ है, इसकी लेबलिंग भी आती है, तो आपको ध्यान रखना है। और इस बार तो भी, क्योंकि आप देखोगे टर्म 2 के अंदर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इसके ऊपर आ सकते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसके बारे में। क्लियर। अब जो आता है यहाँ पे एक आपको दे रखा है डाइकोट सीड का स्ट्रक्चर, ध्यान रखना ये कौन सा सीड है, डाइकोट सीड। तो आपने ग्राम सीड देखा हुआ है, घर में होता है, चना आपने देखा होगा, राइट। सो सीड कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियो हैविंग रेडिकल विच इज फ्यूचर रूट। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख रहे हो क्या है, रेडिकल, जो कि क्या है, फ्यूचर रूट। और ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट है, ये प्लिम्यूल, जो कि क्या है, फ्यूचर शूट, राइट। तो जो आपने स्ट्रक्चर अभी देख रहे हो उसमें ध्यान से देखो, ये जो आपको स्ट्रक्चर मैं बोल रहा हूँ, ऊपर की तरफ आपको क्या दिखा रखा है, प्लिम्यूल, ठीक है, जो क्या है, फ्यूचर शूट। नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है, रेडिकल, जो क्या है, फ्यूचर रूट। क्लियर। और आप यहाँ पे ध्यान रखोगे, आपको ये दो चीज़ें दिख रही है, एक तो आपको होल दिखेगा जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है, ये होल क्या है, माइक्रोपाइल। और यहाँ पे एक स्कार दिखेगा, इसको क्या बोलते हैं, हाइलम, ठीक है। माइक्रोपाइल वही है जो ओवरी के अंदर आप देख रहे थे, ओव्यूल, एक तरफ से जो ओपनिंग आ रही थी, राइट, एक तरफ से जो ओपनिंग आ रही थी, इसको क्या बोल रहे थे, माइक्रोपाइल, राइट। तो ये किसके लिए होता है माइक्रोपाइल, ताकि वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करके सीड जर्मिनेट करेगा। हाइलम वो पार्ट है ओव्यूल का जिसके जरिए वो प्लेसेंटा के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जुड़ा हुआ है, तो ये चीज़ यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और ये क्या रह गया, यहाँ पे इसका स्कार रह गया, तो इसको क्या बोला, हाइलम, ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखो ये दो जो स्वोलन पार्ट्स है, द एम्ब्रियो इज अटैच विद टू लीव्स कॉल्ड कोटिलीडन्स। ये दोनों जो है ये क्या है, कोटिलीडन्स है जो फूड स्टोर कर रहे हैं, विच आर स्वोलन विद स्टोर्ड फूड, क्योंकि इसके अंदर क्या है, फूड स्टोर हो गया, इसलिए स्वेल्ड अप पार्ट है, ठीक है, ध्यान रखोगे आप, फूड स्टोर करके रख रहा है कोटिलीडन, ठीक है, इसको फर्स्ट लीफ भी बोल देते हैं। सीड्स जर्मिनेट कब करेंगे, जब उनको सूटेबल कंडीशंस मिलेगी तो वो जर्मिनेट करते हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, जर्मिनेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट कर दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये डायग्राम आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, एम्ब्रियो सैक आपको पता होना चाहिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या आते हैं, क्या फॉर्म होता है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे हाइलम मेंशन किया हुआ है जो भी हम बात कर रहे थे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज इट। In the next lecture, we will start human reproduction. Okay? Have a nice day. Thank you.